मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन आमीन। आज की रविवारी आराधना संडे स्कूल के बच्चों द्वारा चलाई जा रही है। आइए हम प्रारंभ में एक छोटी प्रार्थना करें कुमारी नैना साहू की अगुवाई में। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नैना साहू है। मैं गनियारी कलीसिया से हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाए और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाए। धन्यवाद धन्यवाद हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। बड़े धन्यवाद के साथ हम आपके फिर से एक बार चरणों के समीप में आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि इस सुखद अवसर को दिया कि इस प्रार्थना के द्वारा हम आपसे बातचीत करने वाले होते हैं। पिता, आज की संडे स्कूल में आप हमारी अगुवाई कीजिए। पिता, गीतों का गाया जाना, वचनों का पढ़ा जाना सब आपको सुखदायक सुगंध के योग में ग्रहण होने वाली हो सके। पिता, अभी जब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम होगा तो पिता आप उनके साथ होइए, वो आपकी महिमा के लिए गाने वाले हो सके। पिता प्रार्थना करते हैं पिता कि उनके साथ आप रहना पिता, वो हड़बड़ाए नहीं पिता और आपकी महिमा। पिता, प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के टीचरों के लिए पिता, जो हमें सिखाते हैं वो हमारे दिल और दिमाग में बैठने वाले हो सके और वैसे ही वो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहे पिता। और वो जो वचन बताते हैं पिता, हम उसको ना समझने वाले ही नहीं परंतु उसमें चलने वाले भी हो सके। पिता, हम छोटे छोटे बच्चों को और टीचरों को और अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए जैसे पिता आपके वचन में लिखा है, जिसको भी बुद्धि की कमी हो वह परमेश्वर से मांगे, वह बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। तो हाँ पिता, आप हमें बुद्धि और समझ दीजिए पिता कि हम पढ़ाई में आगे बढ़ने वाले हो सके और आपका नाम रोशन करने वाले हो सके, वचन में भी आगे बढ़ने वाले हो सके पिता। और हमें अपने दिल डोल में आगे बढ़ाइएगा पिता। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम ख्रिस्त जन्मोत्सव पर कुछ गीतों को गा लेते हैं, बड़े आनंद और खुशी से परमेश्वर की महिमा करते हुए। जन्मोत्सव के आनंद में हम एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर 66, हमन गाना गाबोन से। दुनिया में छाया था गम का अंधेरा, यीशु जो आया तो चमका सवेरा। यीशु
आइए हम ख्रिस्ट जन्मोत्सव के आनंद में हम एक और गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत पुस्तक से गीत क्रमांक 33, आया है यीशु आया है, मुकत्तले साथ आया है। जन्मदिन की खुशी में एक गीत गा लेंगे। हमन गाना गावो से 18 नंबर मयान संगीत सना नना सांगत में आंधी थमाए।
संगी सननन सागर माँ आंधी थमाए, मायार संगी सननन सागर माँ आंधी थमाए। काना नगर माझी काना नगर माँ, काना नगर माझी काना नगर माँ, पानी लाता रस बनाए, अरे पानी लाता रस बनाए, अरे पानी लाता रस बनाए। मायार संगी सननन सागर माँ आंधी थमाए, मायार संगी सननन सागर माँ आंधी थमाए। दूतों से सुन के जी, दूतों से सुन के, दूतों से सुन के जी, दूतों से सुन के, ऐसा विचारे ज्योतिष, अरे ऐसा विचारे ज्योतिष, अरे ऐसा विचारे ज्योतिष। मायार संगी सननन सागर माँ आंधी थमाए, मायार संगी सननन सागर माँ आंधी थमाए। चरनी माँ जन्मे जी यीशु महाराजा, चरनी माँ जन्मे जी यीशु महाराजा, दर्शन के करो उपाय, अरे दर्शन के करो उपाय, अरे दर्शन के करो उपाय। मायार संगी सननन सागर माँ आंधी थमाए, 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 मायार संगी सननन सागर माँ आंधी थमाए। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। आइए हम अपने अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर की आराधना में जाएं। क्रिस्ट जन्म उत्सव की खुशी में हम सब लोग एक गीत गाने जा रहे हैं जो पाया जाता है स्तुति के गीत क्रमांक 38 में, जिसके बोल हैं, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान।
आप सभी को जय मसीह की। हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल देंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका दूसरा अध्याय, पहले पद से लेकर 12 पद तक। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यो लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ेंगे। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए।
आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए हम सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे कुमारी एलिजा सिंह की अगुवाई में। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम एलिजा सिंह है। मैं आप सबों के सामने प्रार्थना करने जा रही हूँ। आइए प्रार्थना करें। हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाए, पिता परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए। महान समर्थी दयालु पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपके चरणों के नज़दीक में आते पिता। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने हम सबको दिन भर संभाल के रखा पिता, उसके लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु जी आपको धन्यवाद देते पिता कि आपने हमें बीती हफ्ता संभाल के रखा प्रभु जी, उसके लिए आपको धन्यवाद देते पिता। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, यहाँ आकर प्रभु जी यहाँ जितने लोग भी आए पिता, यहाँ आकर जो भी सीखते हैं पिता, आपके कार्यों में प्रचारों में खर्च करने वाले हो सके प्रभु जी। पिता आपसे प्रार्थना करते जितने लोग रोड में हैं पिता, जो यहाँ आते हैं पिता, आप उन सबको भी यहाँ तक अच्छी रीति से पहुँचाइएगा पिता। प्रभु जी ऐसी आपसे प्रार्थना विनती है पिता। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कलीसिया के लिए प्रभु जी, संडे स्कूल, महिला सभा, यूथ सभा, सबके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आप उन सबको ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा दीजिएगा प्रभु जी कि वो आपकी सेवा में प्रभु जी अपना जीवन व्यतीत करने वाले हो सके पिता। प्रभु जी ऐसी आपसे प्रार्थना विनती है पिता। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं देश के लिए पिता, देश के अगुआ के लिए पिता, वो सब आपके डर भय में इस देश को चलाने वाले हो सके पिता। प्रभु जी ऐसी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं पिता। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता इस अस्पताल के लिए प्रभु जी यहाँ जितने भी मरीज़ हैं पिता, आप उन सबको प्रभु जी सांसारिक चंगाई के साथ साथ पिता आत्मिक चंगाई भी दीजिएगा प्रभु जी। ऐसी आपसे प्रार्थना विनती है पिता। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं संचालक के लिए प्रभु जी, सह संचालिका, सहायक गण सबके लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते पिता। जो भी वो हमें सिखाते पिता, वो हमारे दिल दिमाग में बैठने वाले हो सके प्रभु जी। आप उन्हें भी ज्ञान बुद्धि की समझ देना पिता। प्रभु जी ऐसी आपसे प्रार्थना विनती है पिता। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, यहाँ भेंटों का लिया जाना, वचनों का बोया जाना और प्रभु जी गाना का गाया जाना प्रभु जी, आपको सब चीज़ प्रभु जी सुखदायक सुगंध के रूप में प्रभु जी ग्रहण योग्य होने वाले हो सके पिता। प्रभु जी ऐसी आपसे प्रार्थना विनती है। आगे की शेष आराधना को आपके समर्थी हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम संदेश में जाएंगे और इस समय हम 2 संदेश सुनेंगे। पहला संदेश संडे स्कूल के बच्चे के द्वारा जिसका नाम है कुमारी दिव्यानी सूर्यवंशी। विषय है न केवल घर ही को सजाना है, न केवल घर ही को सजाना है, पर अपने हृदय को चरनी बनाना है। लूका 2:16 पर इनका संदेश आधारित है।
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दिव्यानी सूर्यवंशी है और मैं गनियारी से आती हूँ। मुझे मंदिर आते हुए 6 वर्ष हो गए हैं। मुझे पिछले सप्ताह टॉपिक दिया गया था जो इस प्रकार है, न केवल घर ही को सजाना है, न केवल घर ही को सजाना है, पर अपने हृदय को चरनी बनाना है। न केवल घर ही को सजाना है, तो हम घर 2 प्रकार से समझ सकते हैं। पहला सांसारिक घर और दूसरा आत्मिक घर। सांसारिक घर जिसमें संसार के लोग रहते हैं और इसकी पहचान यह है कि वह ईंट पत्थर से बने होते हैं और वह मृत होते हैं, मतलब मरे हुए होते हैं। और आत्मिक घर जिसमें आत्मा रहती है और उसकी पहचान यह है कि वह लहू और मांस से बनी होती है और वह जीवित होती है। तो जैसे सांसारिक घर में संसार के लोग रहते हैं, मतलब हम सब, जैसे मैं और आप। और आत्मिक घर जिसमें आत्मा रहती है, तो आत्मा भी 2 प्रकार की होती है। पहला पवित्र आत्मा और दूसरा दुष्ट आत्मा। पवित्र आत्मा जैसे लिखा है पहला कुरिन्थी 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। तो यह है पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करती है। और मत्ती 12 उसका 43-44 में लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। तो यह है दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा जो हमारे अंदर वास करती है। तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा दोनों ही वास करती है। पर अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी सजावट कैसी है, क्योंकि सजावट भी 2 प्रकार की होती है। पहली सांसारिक सजावट और दूसरी आत्मिक सजावट। सांसारिक सजावट जो बाहरी सजावट होती है और आत्मिक सजावट जो हमारे अंदर की सजावट होती है। जैसे सांसारिक सजावट से संसार के लोग आकर्षित होते हैं, वैसे ही आत्मिक सजावट से आत्मा आकर्षित होती है। जैसे हम संसार के लोग एक ही तरह की सजावट पसंद नहीं करते। हम सभी अपने अपने घरों को अपने अपने तरह से अपने अपने पसंद से सजाते हैं। वैसे ही आत्मा भी एक ही सजावट पसंद नहीं करती, वह भी अलग अलग सजावट पसंद करती है। तो हम किस प्रकार अपने आप को सजाएं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाए। पहले हम जान लेंगे अपने हृदय को चरनी कैसे बनाएं। तो चरनी क्या है और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के जन्म के लिए गौशाले और चरनी का चुनाव ही क्यों किया। वो तो चाहते तो उन्हें एक महल में भी जन्म करा सकते थे, परंतु उन्होंने एक गौशाले का ही चुनाव किया। ऐसा क्यों? और क्या उन्हें सराय में जगह न मिलती? यदि परमेश्वर चाहते तो अपने पुत्र का जन्म कहीं भी करा सकते थे, कहीं किसी भी जगह को चुन सकते थे, परंतु उन्होंने गौशाले को चुना। एक छोटी सी जगह, एक घृणित जगह, जहाँ संसारिक माता पिता अपने बच्चों
का जन्म नहीं होने देंगे और न ही होने देते हैं। परंतु परमेश्वर ने एक ऐसी जगह को चुना जो एक बहुत छोटी और घृणित है। तो यदि हमें अपने हृदय को चरनी बनाना है तो हमें भी अपने आप को दीन, निर्मल, निर्बल और छोटा और घृणित बनाना होगा। यदि हम अपने आप को अयोग्य समझेंगे तो परमेश्वर हमें अपने योग्य बना लेगा और वह हमारे अंदर जन्म लेगा और तब हम आत्मिक रूप से सज जाएंगे और हम खुद और अपने आसपास को भी रोशन कर जाएंगे। इन्हीं बातों को मैंने कविता में लिखने का प्रयास किया है। कृपया सम्माद फरमाएं। यदि यीशु मसीह को अपने अंदर जन्माना है, यदि यीशु मसीह को अपने अंदर जन्माना है तो अपने आप को आत्मिक घर बनाना है। सांसारिकता में फंस के नहीं रह जाना है, सांसारिकता में फंस के नहीं रह जाना है, पर आत्मिकता में आगे बढ़कर दिखाना है। बाहर ही को नहीं चमकाना है, बाहर ही को नहीं चमकाना है, मन की शुद्धता पर भी ध्यान लगाना है। जब हम समझ लेंगे अपने आप को दीन, निर्बल, छोटा और अयोग्य, जब हम समझ लेंगे अपने आप को दीन, निर्बल, छोटा और अयोग्य, वो बना लेगा हमें अपने योग्य। अब किसी से ना डरना ना घबराना है, मसीह रूपी ज्योति का प्रकाश हर जगह पहुंचाना है। अब किसी से ना डरना ना घबराना है, मसीह रूपी ज्योति का प्रकाश हर जगह पहुंचाना है और घर तो क्या पूरा मोहल्ला रोशन कर जाना है। आप सभी को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए बेटी दिव्यानी को प्रभु बहुतायत की आशीष दे, उनके पूरे परिवार को आशीषित करें। तालियां। दूसरे संदेश में जाएंगे। सहायक सह आचार्य श्रीमती प्रभा लाटरे के द्वारा, जो संदेश स्कूल टीचर हैं। विषय है आज दाऊद के नगर में मसीहा जन्मा है। आज दाऊद के नगर में मसीहा जन्मा है तो हमें क्या करना है। लूका 2:11 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। मैं श्रीमती प्रभा लाटरे, प्रभु में आए 14 वर्ष हो गए। मुझे संदेश देने के लिए टॉपिक मिला है, आज दाऊद के नगर में मसीहा जन्मा है। आज दाऊद के नगर में मसीहा जन्मा है तो हमें क्या करना है। यह लूका 2:11 में पाया जाता है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। सो प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो कि इतने सुंदर वचन आज मेरे जीवन में दिया गया बोलने के लिए। मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी दाऊद का नगर क्या है, उद्धार क्या है और आज हमें क्या करना है। दाऊद के नगर। प्रियो, हमने 2021 वर्ष पहले दाऊद को नहीं देखा, ना उस नगर को देखा, लेकिन आज दाऊद के नगर हम हैं, आप और मैं, क्योंकि आज हमारे अंदर मसीहा जन्म ले रहा है। और जिसके अंदर मसीहा जन्म लेता है उसके अंदर एक हलचल मच ही जाती है, जैसे कि उद्धार। तो जैसा कि हम सब जानते हैं और सुना है कि लोग कहते हैं कि मरने के बाद उद्धार होगा। बिल्कुल नहीं प्रियो, जिस दिन आप सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह को मान लेंगे, आपका उद्धार हो गया। क्योंकि वचन में लिखा है, तुम्हारे मुंह से अंगीकार करने और मन से विश्वास करने से तुम्हारा उद्धार हो गया। न केवल तुम्हारा बल्कि तुम्हारे घराने का भी उद्धार हो गया, ऐसा वचन में लिखा है। तो सोचिए, ना केवल हमारा
बल्कि मुंह से अंगीकार करने और मन से विश्वास करने से हमारा और हमारे घराने का भी उद्धार हो रहा है। अब है आज हमें करना क्या है। तो प्रियो, ऐसा तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना उसे ना कहें। तो हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। किसी के जीवन से अगर खुशी चली जाए तो उसे कैसा महसूस होता है। मुझसे बढ़ के इस चीज़ को और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जो चीज़ मैंने पाया है वो तो शब्दों से बयां नहीं कर सकती। एक बात बताइए कि कोई अंधे को आँख मिल जाए या कोई लंगड़ा चलने लग जाए तो उसको कितनी खुशी होगी, और क्या वो सारी बातों को वो औरों तक नहीं पहुंचाएगा। कुछ ऐसा ही मेरे जीवन में हुआ है। मेरी 2 वर्ष की बेटी अचानक खेलते खेलते ख़त्म हो गई। जीवन में निराशा, हताशा सब कुछ एक साथ छा गया और ऐसे लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म। और जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाता है, परमेश्वर वहीं से अपना काम करना शुरू करते हैं। इन्हीं बातों में मैंने 4 लाइन लिखने की कोशिश की है। मैं अभी इतना परिपक्व तो नहीं हुई हूँ कि मैं उस जीवित परमेश्वर के कलाम को आप लोगों के सामने बहुत अच्छा करके परोस सकूँ, परंतु इतना ही है। बस 4 लाइन बोलना चाहूँगी आप लोग के सामने। वीरानी थी जिंदगी, तन्हाइयों का सफ़र, ओ काली रात, दर्द भरी मंजर, जिसे समझी थी मैं अनमोल उपहार, सैता के हाथों गई उसे हार। हो गई सुनी आंचल, दर्द अपरंपार, नयन मेरे ढूंढे मसीहा, कैसे होवे उद्धार। आए स्वर्गदूत एक दिन घर मेरे, लेकर खुदा का पैगाम। आए स्वर्गदूत एक दिन घर मेरे, लेकर खुदा का पैगाम। मैंने भी मरियम की तरह किया उन्हें सलाम। उन्होंने कहा मुझसे, क्यों आंखें तेरी खुदा के लिए रहे तरस, परमेश्वर का प्रेम तेरे लिए भी रहा है बरस। जब से जन्मा मसीहा मुझ में अद्भुत आनंद पा रही हूँ। सच उस दिन से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब से जन्मा है मसीहा मुझ में अद्भुत आनंद पा रही हूँ। प्रियो, न केवल 25 दिसंबर को बल्कि प्रतिदिन को बड़ा दिन मना रही हूँ और औरों को संदेश सुना रही हूँ। बस इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी। आप सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए श्रीमती लाटरे और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। तालियां। आइए हम इस समय अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर को देने के द्वारा उसकी महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 78 नंबर, हालेलुया हालेलुया हो, कोटना मन लइका होहे, सुख छोहर मुखमा सोहे, देखे माई पिल्ला जाबो, चंदा अंजोरी होहे। तो क्रिसमस के खुशी में, बड़े दिन की खुशी में हमन गाबो गीत नंबर 78। हमन गाना गाबोन से हालेलुया हालेलुया हालेलुया, कोटना में लइका हुए है, सुख छोहर मन में सोहे, देखे माई पिल्ला जाबो, चंदा अंजोरी हो रे। हालेलुया
आकाश के झरोखे को खोल कर अपरंपार आशीषों की वर्षा करने वाले, हम बालकों से अपनी महिमा प्रकट कराने वाले जीवित पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे प्रार्थना करने का अवसर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष कर प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए, जिन छोटे बड़े हाथों ने भेंट दिया है, उन छोटे बड़े हाथों को आप आशीष देना पिता परमेश्वर। जिन्होंने नहीं दे पाया उन्हें भी आप आशीष देना। जिन हाथों में भेंट जाते हैं उन सब हाथों को आप आशीषित करना पिता परमेश्वर। विशेषकर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बेटों के ही लिए पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर जिन हर एक लोगों ने भेंट दिया उन सब के खेत कल्याण, आपके शोध, काम धंधे, योजनाओं पर आपकी आशीष को चाहता हूँ पिता परमेश्वर। जैसे हाबिल जी के हमने भेंट को ग्रहण किया, वैसे भी हम सब के प्रत्येक लोगों की भेंट की ग्रहण कीजिएगा पिता परमेश्वर। ऐसे आपसे प्रार्थना छोटे से विनती ईश्वर के मधुर मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। अगले सप्ताह भी हमारी रविवारी आराधना प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन व्हाट्सएप पर और ऑफलाइन मंदिर में। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए शुक्रवार शाम तक अपना ऑडियो बनाकर अवश्य ही मुझको भेज देवें। आराधना में कोविड के नियमों का पालन किया जाएगा। विश्वासी मंदिर 2022 का कैलेंडर 35 रुपया प्रति नग में आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हमन गाना गावो गीत पुस्तक छपने में थोड़ा और विलम्ब है, तब तक आप प्ले स्टोर से हमन गाना गावो ऐप डाउनलोड कर लेवें, ताकि आराधना में गीतों को गाने, कविता, प्रकाशन, दर्शन समझने में असुविधा ना हो। छोटे छोटे बच्चों का संडे स्कूल ऑनलाइन चलाया जा रहा था, अब ऑफलाइन प्रारंभ कर दिया गया है। माता पिता अपने अपने बच्चों को अवश्य ही साथ लावें और संडे स्कूल में अवश्य ही भेजें, ताकि बच्चे आत्मिकता में आगे बढ़ सकें। 24 तारीख 24/12/2021 को हमारी ज्योतिर्मय आराधना है, जिसका संचालन सहायक आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी के द्वारा होगा और अगुआ रहेंगे संदेश हमारी सहायक आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष के द्वारा। 25/12/2021 बड़े दिन क्रिसमस की आराधना होगी प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक। विश्वासी मंदिर पारिवारिक मिलन समारोह 27/12/2021 को है। सहायक आचार्य श्री राम पांडे और सहायक आचार्य श्री संदीप अंचल से इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। वॉच नाइट सर्विस 31/12/2021 को है, रात्रि 8 बजे से 12 बजे तक, जिसका संचालन करेंगे मुख्य आचार्य आर के सोनवानी। सांस्कृतिक कार्यक्रम 3/1/2022 को होना है, जिसको प्रस्तुति देना है आचार्य भोसले से संपर्क करें। विश्वासी मंदिर पारिवारिक पिकनिक 7/1/2022 को है, इसके लिए आप मुख्य आचार्य आर के सोनवानी से संपर्क करें। एक विशेष सूचना, नए वर्ष से प्रभु भोज
हर सप्ताह दिया जाएगा। अगले सप्ताह 26/12/2021 की रविवारी आराधना से आप लोगों को सूचित कर दूं। ऑफलाइन संचालन सहायक आचार्य पूनम साहू के द्वारा, आरंभ की प्रार्थना भाई दुर्जन जोगी के द्वारा, उत्तरवादी पाठ भजन संहिता 103 अध्याय जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे हमारे सहायक आचार्य भाई प्रवीण जैसल और उत्तर देंगी कुमारी ममता सांडे। 2 संदेश होंगे। पहला संदेश डॉक्टर श्रीमती सविता पाईवाल जयपुर के द्वारा, जिनका विषय है गर यीशु से हो जाए दोस्ताना रिश्ता। गर यीशु से हो जाए दोस्ताना रिश्ता, हर कदम में राह दिखाएगा फरिश्ता। यूहन्ना 15:15 आप अपने संदेश के लिए ले सकती हैं। दूसरा संदेश सहायक आचार्य श्री सर्वेश श्रीवास्तव के द्वारा, जिनका विषय है सबके लिए है जो सदियों का सुसमाचार। सबके लिए है जो सदियों का सुसमाचार, वो सदा का है मुफ्त उद्धार। वो सदा का है मुफ्त उद्धार। लूका 2:10-11 आप अपने संदेश के लिए ले सकते हैं। भेंट की प्रार्थना में अगुवाई सहायक सहचार भाई मुरली साहू के द्वारा, और हम अपने संचालक जी के द्वारा मुख्य संदेश सुन लेते हैं उत्तरवादी पाठ पर, और अंतिम प्रार्थना में अगुवाई सहायक सहचार भाई ऋषि वर्मा करेंगे। और हम अपने सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया अनुग्रह से हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं और बड़े दिन की खुशी में सबके मन आनंदित हैं। और मेरे प्रियो, जहाँ तक बड़े दिन के संदेशों की बात है, ये आज 19 तारीख है और इसके बाद फिर 25 तारीख और इसके पश्चात बड़े दिन के संदेशों का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद फिर नए साल के बातें होंगी और उसके पश्चात फिर हम अन्य विषयों पर संदेश देते रहेंगे। और नए नियम के प्रारंभ में मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना चारों सुसमाचार में यीशु के जन्म के बारे में लिखा है। बातें तो वही हैं। सब जो भी संदेश देंगे इस समय जन्म के बारे में ही संदेश देंगे, लेकिन हम लोग को देखना है कि इस जन्म का महत्व हमारे जीवन में क्या है। मैं पिछले सप्ताह की कुछ बातें करूंगा और हमारे 2 संदेश हुए बड़े शानदार, जिसमें पहला था सहायक सहचार्य श्री सूरज सोनवानी के द्वारा और जिनका विषय था जो कर गया आसमान का सितारा, क्या वह बोझ है आज हमारा। मत्ती 2:2-9। मेरे प्रियो, ये आज का उत्तरवादी पाठ भी है और भाई ने जब संदेश दिया तो मैं स्मरण कर रहा था कि एक नए कवि का जन्म हो गया है और बहुत ही सुंदर ढंग से इसने बहुत से प्रश्न अपनी कविता रूपी संदेश में रखा और
जिसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं, कुछ चीज़ें हैं, मैं आपके सामने रिपीट करूँगा, दोहराऊँगा। और वो ये है कि यीशु के जन्म के समय यीशु को हेरोदेस से बचाते थे। आज हम विचारधारा और कार्यों से यीशु को बार बार सूली पे चढ़ाते हैं और हेरोदेस को सौंप रहे हैं। ये हमारे लिए एक प्रश्न है, क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हमारी विचारधारा दुचित्ता है, आज कुछ कल कुछ, और जो आदेश उसने दिया था वो हम पूरा कर रहे हैं या नहीं? और ये प्रश्न भाई ने बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रखा। और दूसरा था यहूदा इस्करियोती, एक बार पकड़वाया, हम बार बार पकड़वा रहे हैं। और आज सबको गर्व है, आज सबको है गर्व, मना रहे हैं बड़े दिन का पर्व। एक प्रश्न है, क्या स्वर्गदूत भी स्वर्ग में मना रहे होंगे जश्न? आज कहीं हमारा जाल भी तो नहीं है खाली, जबकि यीशु मसीह है हमारा आत्मिक माली। सभी आज अर्पित करना चाहते हैं सोना, लोबान और गंधरस, पर क्या अर्पित करेंगे बनकर पौलुस, सिलास और पतरस? अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाला कौन है? रोमियो 12:1 और 2। मेरे प्रियो, भाई ने कहा कि आज ओरिजिनल स्टार, जो मूल स्टार गायब है, कागज का तारा लगाकर लोग घर सजाते हैं और 5 स्टार होटल में जाकर जन्मदिन की खुशियां मनाते हैं। तो मूल तारा, ओरिजिनल तारा कहाँ है? 5 स्टार का ज़माना है, पर अच्छा है, आज वो ओरिजिनल तारा कहाँ है? अच्छा है, आज वो ओरिजिनल तारा नज़र आ रहा है छोटे छोटे पारा में। आज वो ओरिजिनल तारा छोटे छोटे पारा में दिखाई देता है, जैसे मगर पारा, ताला पारा। आज चर्चा है कि यीशु ने लिया है हमारे दिल में जन्म, पर कुछ और भी बताते हैं इनके कर्म। वचन का प्रचार करने, गुरु मंत्र बांटने में जिन्हें आती है शर्म, फिर भी है इन्हें विश्वासी होने का भरम, फिर भी है इन्हें विश्वासी होने का भरम। आज बड़े दिन के उपलक्ष्य में हो रहे हैं बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन, पर यीशु को आज भी गधी का है प्रयोजन। सो प्रियो, आज बन गधी का बच्चा, यीशु का बोझ उठाना है, स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार का आनंद घर घर पहुंचाना है। प्रियो, मैं याद करता हूं 199 पृष्ठ कविता नंबर 17, जिसमें बहन अर्चना दास ने एक कविता लिखी थी, 21वीं शताब्दी का बड़ा दिन, और उस पर व्यंग कि यदि यीशु मसीह आज साक्षात आ जाएं और बड़े दिन का त्यौहार लोग मनाते रहें आज के ग्लैमर में, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी यीशु की। और इसके लिए मैं उस कविता की पूरी चीज़ तो नहीं, 2 लाइन आखिर की पढ़ रहा हूँ, जहाँ इस प्रकार से लिखी है, यीशु ही आए घर हमारे मनाने अपना जन्मदिन, सो आओ मनाएं सब जाति की चेलों के साथ बड़ा दिन। भावार्थ, आज यीशु साधारणतम रूप में हमारे सामने हैं, क्या हम पहचान रहे हैं? सो प्रियो भाई, सूरज सोनवानी के सारे संदेश का जो सारांश है वो यही है कि आज जब तक हम गधी का बच्चा नहीं बनेंगे, बोझ नहीं उठाएंगे, यीशु मसीह की सवारी नहीं होगी, तो फिर स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और इन 2 कविताओं के माध्यम से हम इन बातों को खूब अच्छा समझ सकते हैं। भाई सोनवानी को बहुत 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 बधाई। बहुत सुंदर कविता भाई ने लिखा और कविता के रूप में उसने संदेश दिया, और मैं समझता हूँ कि और भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो और अच्छी कविता लिख सकते हैं। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे।
उसके पश्चात हमारे पास सहायक सह आचार्य श्रीमती शेख नसीम श्रीवास, इनने संदेश दिया और जिनका विषय था मनाए जाते हैं ढेरों महोत्सव। मनाए जाते हैं ढेरों महोत्सव, क्यों खास है ख्रीष्ट जन्मोत्सव। यूहन्ना 3:16 पर आधारित था इनका वचन, और बहन ने खुल करके बहुत ही सुंदर अपनी गवाही के साथ गवाही कविता से प्रारंभ किया। और बहन ने बताया कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं जिससे उद्धार मिल सके। प्रेरितों का काम 4 और 12। और इसलिए ये जन्मोत्सव खास महत्व रखता है। और बहन ने भी बहुत अच्छी कविता लिखी। सो क्या ईद क्या दिवाली, सिर्फ यीशु में है हर दिन हर पल खुशहाली। जलाते रहे हम दिए हजार, फिर भी हमारे मन में था अंधकार। वचन कहता है अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं, सभी के दिलों को रोशन करना कोई खेल नहीं। खुदा बाप से छिपी नहीं थी ये बात कि हम चाहते हैं दिल से खुश होना आज। उसने किया है हमसे इतना प्यार कि उसने दे दिया हमें अपने बेटे का उपहार। कितनी सुंदर लाइन है। उसने किया है हमसे इतना प्यार कि उसने दे दिया हमें अपने बेटे का उपहार। ख्रीष्ट जन्मोत्सव इसलिए है इतना खास कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों हैं आज, कल और हमेशा हमारे पास, जो हमें अनंत जीवन का वारिस बनाते हैं और इस जीवन से ज़्यादा स्वर्गीय जीवन का आनंद दिलाते हैं। तो यूँ भाई सर्वेश श्रीवास्तव ने जो कमेंट लिखा मैं उसको याद करता हूँ। टिप्पणी दिया कि एक से बढ़कर एक थी दोनों की कविताएं, और बहन ने भी नहले पे दहला मारा है। और सच कहूँ तो मेरी तो आत्मा गदगद हो गई और ऐसा लगता है कि मेरी तपस्या सार्थक हुई। और जिन वचनों के माध्यम से, जिन संदेशों के माध्यम से हम लोग वचन का बीज बोते हैं, सिखाते हैं, और अच्छा लगा कि कविता के माध्यम से संदेश देना सिर्फ हमारे विश्वासी मंदिर के ही लोगों को आता है। और इसमें भरसक सहयोग हमारे संचालकों का है, बहन अर्चना दास, डॉक्टर अल्पना राम और भाई चेलकर बहुत सुंदर कविता लिखते हैं। और अब तो हमारे यहाँ कवियों की भरमार हो रही है। और मैं चाहूँगा कि ये दोनों जन, भाई सूरज सोनवानी और बहन नसीम श्रीवास, ये दोनों आने वाले समय में कवि सम्मेलन में अवश्य उतरें मथु घाट में। तो बहन शेख नसीम को भी ईश्वर बहुतायत की आशीष दे। और अब आता है मेरा चांस, मेरा मौका, जबकि पिछले सप्ताह जो संदेश दिए गए थे उसका जो सार संक्षेप है वो ये है कि दिसंबर का महीना क्रिसमस का माह होता है, बड़े दिन का समय होता है, जबकि हम इन्हीं संदेशों को कई प्रकार से सुनते हैं। और देखिए, यीशु जन्म के समय पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में हमने जाना कि कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे उसके पिताजी जकरिया डरते थे, घबराते थे, विश्वास नहीं करते थे। परंतु उसके बाद अपन ने देखा कि यीशु का जन्म हुआ और कितनी समस्या थी मरियम के सामने, परंतु वो घबराई नहीं, डरी नहीं, बल्कि उसने गीत गाया और प्रभु की इच्छा के अनुसार तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो, अपनी दासी पर तेरी इच्छा पूरी हो, ऐसा करके उसने सरदूत के सामने अपनी इच्छा जाहिर की। और इस प्रकार से ये सारे आश्चर्य कर्म होते रहे जिसकी हम चर्चा करते रहे। और मैं स्मरण करता हूँ कि मरियम ने जो गीत गाया था उसमें ये है कि उसने भूखों को तृप्त किया, उसने मेरे दीनता पर अनुग्रह किया। और मेरे प्रियो, हमने देखा था कि कैसे हमको भूख और प्यास जो होती है उससे हमको
वचन की जो भूख प्यास होती, कैसे परमेश्वर तृप्त करता है। और एक बहुत प्रसिद्ध डायलॉग जो चलता है कि कोई कहता है मेरे पास धन है, बंगला है, गाड़ी है, शोहरत है, सब कुछ है, और तुम्हारे पास क्या है? और हम लोग कहते हैं कि हमारे पास भूख और प्यास है और आत्मा जीतने की। और इसी संदर्भ में मैंने बताया था कि कैसे नीति वचन 30 का 15-16 कि जोग की 2 पुत्रियां, और बहुत से लोग बड़े आनंदित हुए थे। और उसमें आज मैं उसको और स्पष्ट करना चाहूँगा कि आज जो है जोग हमेशा खून पीता रहता है, और 2 बातें हैं जो हमारे को बाइबल के अनुसार भी हमारा खून पी जाती हैं। और वो ये है, पहला तो व्यभिचार, जिसमें आपने पुराने नियम में देखा बड़े बड़े राजा, क्या सुलेमान, क्या दाऊद, बहुत सारे लोग इसमें बह गए। और जिसने, यूसुफ वगैरह का नाम आता है कि जिसने संयम पाल लिया और इससे बच गया, वो कितना ऊपर तक उठाया गया। और इसके बाद है धनी के विषय में दूसरा कि धन से हम कैसे चिपके रहते हैं, हम किस प्रकार के या कौन सा जोक हमको पकड़ा हुआ है। तो ये जोक की 2 बेटियां हैं, तो उसको मैंने स्पष्ट किया, एक है व्यभिचार और दूसरा है धन का मोह। और इसलिए मैंने कहा कि आज अगर हम भूखे और प्यासे हैं तो एक बड़े आनंद की बात है कि 4 वस्तुएं हैं, लिखाया है कि जो तृप्त नहीं होती। हम कहते हैं कि एक वस्तु आज और जोड़ दीजिए, वो पुराने नियम का था, नए नियम का था कि विश्वासी मंदिर के लोग भी तृप्त नहीं होते, एक आत्मा जीतने के लिए दौड़े चले जाते हैं, और इस प्रकार से वे जोक की तरह चिपक जाते हैं। धन के पे जो आस्था रखते हैं उनके पास सब कुछ रहता है, लेकिन मसीहा नहीं रहता। और जिसके पास मसीहा रहता है वो कहता है मैं प्यासा हूँ। और अगर 9 धन्य की बात को याद करें तो मत्ती 5 और 6 में इस प्रकार से लिखाया है कि धन्य है जो भूखे हैं, धन के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। सो अगर हमको आत्मा जीतने की भूख और प्यास होगी तो निश्चित रूप से वो हमको तृप्त करेगा, और फिर हम ऐसे संक्रामक विश्वासी हो जाएंगे जैसे कि लूका 1:41 पद में पढ़ा गया था कि मरियम का नमस्कार सुनकर इलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। मतलब हम इतने संक्रामक हो जाएंगे कि हमारे शब्दों में, हमारी आवाज़ में संक्रामकता पाई जाएगी, और उससे लोग चंगाई को प्राप्त करेंगे। अब आज का उत्तरवादी पाठ जो कि मत्ती 2:1-12 है। और प्रियो, इसे मत्ती 2 के विषय में अभी भी सूरज सोनानी जी की बहुत अच्छी कविता पढ़ी गई, और उनको भी दिया गया था मत्ती 2:2-9। और मैं भी इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ, और जहाँ इस प्रकार से लिखा है, कुछ पंक्तियाँ 1 से 4 तक पढ़ूंगा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व में कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, और उसने लोगों के साथ महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। मेरे प्रियो, यहाँ पर 2 शब्द आए हैं कि ज्योतिषी कह रहे हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है, और जब हेरोदेस ने पूछा, महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके पूछा मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। अब ये हमारे लिए विचारणीय है कि राजा और मसीहा में क्या अंतर है। प्रियो, आज हम भी जानते हैं राजा शब्द क्या है और राजा कैसा होता है। पुराने राजाओं के विषय में बहुत कुछ सुने हैं, बहुत वैभवशाली होते हैं,
बहुत पैसा होता है, बहुत बड़ी फौज होती है, बड़े बड़े उनके महल होते हैं, और ये मसीहा कैसे पूछ रहा है? ये शब्द आया और मेरे मन में प्रश्न आया 1 से 4 के बीच में कि ये मसीहा का जन्म, क्या मसीहा राजा हो सकता है? देखिए, बहुत बड़ी गलतफहमी थी यहूदियों को। वे हमेशा ये सोचते थे कि हमारे को बचाने वाला एक आने वाला है राजा, जो कि हमको राजा से लड़ाई करेगा। सो प्रियो, बहुत से लोगों को, चाहे अगर डाकू को देख लो या फिर कभी हमारे पास जो मूवी आती है उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि यीशु मसीह को बहुत से लोगों ने उकसाया और ये कहकर उसका उकसाया कि तू इधर धर्म के काम कर, इधर हम लोग युद्ध लड़ेंगे और इस प्रकार से तू राजा बन जाएगा, इत्यादि इत्यादि। यहाँ तक कि एक डाकू ने भी कहा था क्रूस के समय में कि अगर तू राजा है या मसीहा है तो मुझको भी बचा और अपने आप को भी बचा। तो यहूदी लोग का भी ऐसा ख्याल था कि हमको ये संसारिक राजा मिलेगा, लेकिन मसीहा कैसे राजा हो सकता है ये कभी कोई सोचा भी नहीं था। परंतु यीशु मसीह ने कहा ना कि मेरा राज पृथ्वी का राज नहीं और स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैर की चौकी है। मतलब जिस पृथ्वी के लिए, जिस भूमि के लिए और पृथ्वी के राजा होने के लिए तुम लोग लड़ रहे हो और तुम लोग मेरे को उकसा रहे हो, तुम नहीं जानते कि मैं कितना बड़ा ब्रह्मांड का राजा हूँ। तो प्रियो, यूहन्ना 3:11-12 के आधार पर यदि मैं बताऊं कि मैं कैसा राजा बन सकता था, मैं क्यों लंबी चौड़ी पढ़ाई कर रहा था, मैं क्या बनना चाहता था, पैसा कमाना चाहता था, शायद मंत्री संतरी बनता या और भी बहुत ढेर सारी बातें थी जिससे मैं बढ़ सकता था, पर मैंने भी नहीं सोचा था कि मसीहा बन करके मैं उससे बड़ा राजा बन सकता हूँ। सो अभी आपके सामने है, अगर आप विश्वासी मंदिर के संदेश को सुन रहे हैं, विश्वासी मंदिर के मेंबर हैं और सदस्य हैं और वचनों पर अगर विश्वास करते हैं, इन प्रकाशनों दर्शनों पे, और अगर आपको समझ में आता है कि हाँ, विश्वासी मंदिर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर की, और जिसको बाहर के लोग देख रहे हैं, ये आश्चर्य कर्म है। और अभी भी मैं याद करता हूँ कि जब मैं अभी क्वायर कंपटीशन में के कमेंट सुन रहा था तो बहन प्रीति मसीह ने बहुत अच्छा कोहिनूर करके हमको संबोधित किया, और भाई अभिनव पाल ने कहा कि अभी कोहिनूर नहीं बल्कि ये पारस बन गए हैं जिससे हम लोग सीखते हैं। और आपको मालूम है कि पारस में क्या विशेषता है। पारस को मैं जहाँ तक सुना था कि पारस एक ऐसी छड़ है जो जिससे कोई भी टच कर जाए तो वो भी सोने का हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। क्षमा करें, पारस एक पत्थर है जिसको छूने से, जिसको अगर हम पत्थर को भी और दूसरे उससे टच करा दे तो सोने का हो जाता है। तो ऐसी कहानी है उसकी। परंतु आज कितने गर्व की और कितने आनंद की बात है कि वे कहते हैं कि विश्वासी मंदिर के लोगों से सीखो कि आत्मा कैसे जीती जाती है। कोई उकाब बोलता है और कैसी कैसी अच्छी अच्छी उपमाएं दी जाती हैं। तो मेरे प्रियो, ये कैसे राजा हम लोग बने हैं और जिसके विषय में राजा मान रहा है कि ये मसीहा नाम का राजा कहाँ पैदा होने वाला है, इस प्रकार की बातें वो कर रहा है। सो कितने आनंद की बात है प्रियो कि आज जबकि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझको मसीहा बनाया, और अगर नहीं बनाया होता तो क्या ये विश्वासी मंदिर खड़ा होता, क्या इतने लोग बचते, ये आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। और यदि आप भी मसीहा हैं, एक आत्मा जीत रहे हैं, तो आप भी अपने आप को याद रखिए कि आप किसी भी राजा से कम नहीं हैं, और आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, आपको मान्यता दे रहा है और स्वीकार कर रहा है। कौन? हेरोदेस राजा। और फिर से इस लाइन को मैं पढ़ूंगा कि उसने पूछा शास्त्रियों को, महायाजकों को और सब बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करके पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। इसी प्रकार से मैं आगे बढ़ रहा हूँ 5वां में। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में,
क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। सो प्रियो, ये जो लिखा है नबी ने लिखा, और ये मीका 5:2 में है, और उसको भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। मीका 5:2 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। सो प्रियो, मैं समझता हूँ कि आपने राजा और मसीहा में अंतर देख लिया कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ये कहावत है और श्लोक है संस्कृत का कि अगर आप राजा बनना चाहते हैं, संसारी के पैसे वाले महल वाले, तो अपने देश में ही आप जाने जाएंगे, पूजे जाएंगे, आपका सम्मान होगा। परंतु अगर मसीहा बन जाएं तो निश्चित रूप से हर जगह पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक के आप राजा रहेंगे, आपको सम्मान मिलेगा। फैसला आपके हाथ में। तो प्रियो, यहाँ पर देखिए कि हेरोदेश की बेचैनी, व्याकुलता, कूटनीतिकता राजा के विषय में जानने के लिए बेकरार है, बेचैन है, और वो बड़े बड़े विद्वानों को बुलवा रहा है, ज्योतिषियों को, महायाजकों को, शास्त्रियों को। और कितने आनंद की बात है कि गरड़ियों पर वो चीज़ प्रकट कर दी गई, और गरड़िए जो थे उनको भी बताया गया, आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक बालक पैदा हुआ है, और उसका यही पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ, चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, और उसका पता भी बता दिया। परंतु राजा ने इन बातों को गरड़ियों से, नीचे तबके वालों से नहीं पूछा, और ये देखिए जो भोले भाले थे, बालकों का सा मन था, उन पर प्रकट कर दिया। सुप्रियो, आज ये है कि अगर हम लोग भी ऐसी मानसिकता रखें, उसमें कोई छल कपट ना हो, कूटनीति ना हो, तो निश्चित रूप से अगर हम प्रार्थना करें कि प्रभु मैं तेरी आज्ञा मानूंगा, तेरा काम करूंगा, तो निश्चित रूप से वो मसीहा का पता बताएगा। और जैसे मैंने बहन अर्चना दास की कविता पढ़ा कि आज तुम्हारे सामने हैं, क्या तुम उसको पहचान रहे हो? सो भाई, सूरज की कविता मुझको फिर से याद आ रही है कि आज आपको देखना है यदि ओरिजिनल तारा, मूल तारा, तो आ जाइए मगर पारा और ताला पारा। सो प्रियो, यदि हमारे में से एक भी मसीहा निकल जाए तो वचन ये पूरा हो जाएगा कि तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों से छोटा नहीं, क्योंकि तुम्हारे बीच से एक अधिपति निकल रहा है। मीका 5:2। अब 9वां पद, वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। मेरे प्रियो, तारा आगे आगे चलता है मार्गदर्शक बनकर, और अगर हम ऐसे मार्गदर्शक बन के आगे चलेंगे तो प्रकाशित वाक्य 2:8 अगर जाएं तो वहाँ लिखाया है कि मैं उसे एक भोर का तारा दूंगा। और मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि इस तारे का महत्व क्या है, और अगर यही प्रकाशित वाक्य 1:20 देखें तो ये 7 तारे के विषय में बताता है। प्रकाशित वाक्य 1:20, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, उन 7 सोने की दूतों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट
7 कलीसियाएं हैं। तो समझ लीजिए कि आप भी एक दूत हैं, स्वर्गदूत हैं। और इसी तारों के विषय में भविष्यवाणी जो दानियल ने किया था, दानियल 12:3 आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। अब 11वां पद, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। मेरे प्रियो, हम अभी चर्चा कर चुके हैं भाई सूरज सुनवानी के संदेश के साथ ही मैंने कहा, और उसने भी कहा कि आज हमको अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। यदि ऐसा कर रहे हैं तो 12वां और आखिरी पद, और स्वप्न में वह चेतावनी पाकर कि हेरोदेश के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। यदि आज भी हम मसीह का कार्य कर रहे हैं तो हमारे लिए भी परमेश्वर अद्भुत युक्ति करके हमारी रक्षा करेगा। और यहाँ पर भी देखो, ज्योतिषियों को उसने स्वप्न में दर्शन देके दूसरे मार्ग से भिजवा दिया, सुरक्षित भिजवा दिया। और हमको भी आज जबकि लोग सताव की बहुत चर्चा करते हैं, और यदि हम मसीहा का काम कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत डरिए, आपका ये प्रमोशन है। और मैंने पहले भी कहा है कि दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, यीशु, सारी पौलुस सबको ही है, जब उनको सताव आया वो निश्चित रूप से पदोन्नति पाए हैं, और आज हम लोग भी पदोन्नति पाएंगे यदि मसीहा का शुद्ध काम कर रहे हैं। तो हम सब भी आज यही प्रार्थना करें कि आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, और हमको मसीहा बना, और तारे के सदिश हम आगे आगे चलें। और हम चाहे छोटे हैं, छोटे मोहल्ले में भी रह रहे हैं तो भी बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे यहूदा तो छोटा नहीं, और यदि किसी किस्म का सताव आता है तो हमारी रक्षा करेगा। और हमेशा हम आंखों देखे हाल का वर्णन करें, जैसे कि ज्योतिषियों ने किया। यदि हम इस आधार पर वचन का प्रचार करते हैं कि जो जानते हैं सो कहते हैं, जो देखते हैं उसकी गवाही देते हैं, यूहन्ना 3:11-12, तो निश्चित रूप से जानिए कि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सार गर्भित व्यवहारिक टिप्पणी के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। हम अपनी आराधना के अंत में अंतिम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 35 नंबर, बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियारा है। बड़ा दिन, बड़ा दिन, बड़े दिन की खुशी में आइए हम लोग गीत गाएंगे जो मिलता है स्तुति के गीत से। गीत क्रमांक 35 और गीत के बोल हैं, बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतरकर इस धरती पर आया है। आइए हम सब लोग मिलकर बड़े दिन की खुशियां मनाएं और इस गीत को गाएं। के
अंतिम प्रार्थना कर लेंगे अनीश जोगी के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनीश जोगी है और प्रभु में आए मुझे लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे हमारे महान सामर्थ्य पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर हम आपके बेटे आपके बेटियाँ प्रभु जी आपके पास आते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें बीते सप्ताह संभाले रखा और पिता एक बार फिर हम तेरी हुजूरी में आने पाए प्रभु, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो वचन आज हमने सुना है प्रभु जी, प्रभु के दास के द्वारा प्रभु जी, पिता हम में से हर एक के हृदय में बैठ सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि पिता परमेश्वर आज का पिता जबकि विशेष बच्चों का कार्यक्रम था पिता परमेश्वर, संडे स्कूल के बच्चों का आज की आराधना का संचालन उन्होंने किया प्रभु जी। आप हर एक को बहुतायत की आशीष दीजिएगा प्रभु जी। पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते पिता, हम बड़े दिन के पिता परमेश्वर पर्व में जब सम्मिलित होते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर आगे भी आप हमें संभाले रखिए प्रभु, ऐसे आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु जी। और पिता जितने भी भाई बहन पिता निरंतर आपके भवन में आपकी सेवा में लगे रहते पिता, हर एक पर आपकी आशीष अनुग्रह निरंतर बनी रहे। पिता परमेश्वर हम आपसे विनती प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हम आपके पास इसलिए नहीं आते पिता कि आप हमारे जीवन में सब चीज़ अच्छा रखे प्रभु, लेकिन हम आपके पास इसलिए आते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे पिता प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप कहते पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ हानि की नहीं वरन कुशल की ही है प्रभु। हम इस बात को समझ सके प्रभु कि पिता परमेश्वर आप हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में लाते हैं पिता, सारी बातें हमारी भलाई के लिए है प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारे मन को शुद्ध रख, पवित्र रख, अपनी ओर रख प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हमारे मन को हर एक बुरी बातों से बचाए रख प्रभु जी। हम सदैव आपके साथ रहे जैसा आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम सारी आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हुए और बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं।
आमीन। ये आशीष ग्रहण करें। जेकर सामर्थ हर हमन मां बुता करत हवै अउ जउन जम्मे कुछ ला पूरा करे सकत है, जउन हमार प्रार्थना अउ समझ ले कहूँ ज़्यादा बुता करे सकत हवै। परमेश्वर के महिमा कलीसिया मां अउ यीशु मसीह मां पीढ़ी दर पीढ़ी तक जुग जुग ले होवत रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।